What are the things that I don't like about my BMW G310 GS? Jarvis. तो गाइज जारविस हो गई है वार्म अप, निकली अपनी पलटन। अभी है 14 तारीख और आप में से जो बॉम्बे से नहीं है वो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज शाम के बाद से बॉम्बे लॉकडाउन में जा रहा है, तो थैंक्स टू कोरोना दिवस। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, 7:36 टू बी प्रिसाइज। मैं अपने फ्रेंड सचिन को मिलने जा रहा हूँ, तो वी आर जस्ट गोइंग समवेयर विच इज़ जस्ट 30-40 किलोमीटर्स अवे। अरे वाह क्या मेरा यार सचिन, हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, हमारी 0 नंबर की प्लानिंग हमेशा लाइफ में। हम लोग अपने रिकॉर्ड बीट करते जा रहे हैं। लास्ट टाइम 1 बजे प्रोग्राम बनाया था, इस बार 2:30 बजे रात को बनाया है। हीरोइन कैसी लग रही है जाने मन। तो यहाँ पेट्रोल भराते हैं, फ्यूल अप भी हो चुका है, बॉक्सिंग मैच स्टार्ट हो रहा है, मोहम्मद अली रिंग पे आ गया है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू नोमैड सैम। पहचाना कि नहीं? मुझे लग रहा है क्योंकि आज मैंने शेरवानी वेरवानी नहीं पहनी है, तो मुझे लगा मुझे शायद पहचानोगे नहीं। तो ये हसीन खूबसूरत चेहरा कैसे भूल सकते हो दोस्त। अभी फ़िलहाल एक्चुअली ऑलरेडी गर्मी स्टार्ट हो गई है। मैं पसीने में लथपथ अग्निपथ हूँ। नॉनदलेस मज़ा तो आ ही रहा है, मतलब थोड़ा ठंडा है, इट्स नॉट एज हॉट बट हाँ ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट ह्यूमिड राइट नाउ। तो आज का टॉपिक है व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट माई BMW G310 GS जारविस। तो मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून, और मैं ओवर द कोर्स ऑफ द जर्नी आपको बताता रहूँगा कि इस बाइक में मुझे क्या नहीं पसंद। तो मैं इस बाइक का भक्त हूँ, अंध भक्त नहीं हूँ। मैं आपको इसके एग्जैक्टली नेगेटिव पॉइंट्स बता दूंगा जो मुझे फील होते हैं, काफ़ियों के लिए शायद वो वैलिड हो ना हो। अगर आप में से कोई शेयर करते हो मेरी ओपिनियन तो ज़रूर बताना, अपनी तरह से दिल से ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की श्रद्धा। दिस बाइक इज़ अ अनड्यू अटेंशन ग्रैबर। अब आप बोलोगे यार ये इसमें क्या गड़बड़ प्रॉब्लम है? भाई अटेंशन ग्रैबर है तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, मतलब प्रेजेंस है। बेसिकली ये इतनी प्रीमियम बाइक है नहीं जितनी ये फील होती है, उस वजह से ये उतने आईबॉल्स कैच करती है जितने इसको नहीं करने चाहिए। इन अ टूरिंग व्हीकल आई हैव दिस थियोरी विच आई हैव नेम्ड द इनविजिबल व्हीकल थियोरी। कि बॉस जब आप टूरिंग वूरिंग करते हो या आप रोड ट्रिप करते हो, What you need is a vehicle which is a very capable machine, लेकिन flies under the radar। बहुत ज़्यादा नज़र में नहीं आती है, लोग ज़्यादा पूछते नहीं है, कहीं साइड में पड़ी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों के लिए वो एक आम मशीन है, जबकि ये बहुत आम मशीन है। द प्रॉब्लम इज़ विद द परसीव्ड वैल्यू ऑफ दिस मशीन। लोगों को लगता है कि BMW का लोगो लग गया तो ये मशीन तो होगी बहुत ज़बरदस्त महंगी। तो वो मैं कहूँगा इसका पॉजिटिव तो है ही, पर उस खूबसूरती के साथ जैसे मेरी खूबसूरती है, नेगेटिव ये है कि आपको ये भी झेलना है। तीसरा पॉइंट है एग्जॉस्ट एंड एग्जॉस्ट नोट। तो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है एकदम अगलॉट, एकदम ही घटिया दिखता है मेरे हिसाब से। कितने लोग सहमत है कमेंट में बता सकते हो। और मेरी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये तो दिखने में तो शुरूपनखा है ही पर बजने में भी शुरूपनखा ही है। मतलब दिस बाइक डजंट हैव अ वेरी इंस्पायरिंग एग्जॉस्ट नोट, और मतलब इट साउंड्स अ बिट क्लिकटी क्लैकिटी टाइप्स का एग्जॉस्ट नोट है, मतलब स्मूथ नहीं साउंड करता है। तो अभी हम लोग ये लेफ्ट टर्न पे आ गए विरार फाटा की, बिलीव इट और नॉट। अभी 3 ही पॉइंट डिस्कस करें, 10 मिनट में हमारी डेस्टिनेशन आने वाली है। इतने पास की लोकेशन की थी, तो प्लीज़ डोंट जज मी दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 तो पॉइंट नंबर 4 ये है इसका गियर बॉक्स। तो मैं शुरुआत अर्ज किया एक शेर से करूँगा, आपको खुदा मिल जाएगा, इसका न्यूट्रल नहीं मिलेगा। जब मैंने बाइक ली तो सिग्नल पे इतना एम्बैरेसिंग था, जब भी रुकता था ना
तो साला न्यूट्रल ही नहीं मिलता। आप क्लच दबाए रह जाते, लोगों को लगता है ये बंदा बड़ा रेस रेडी टू रेस है KTM लाइक। उसको क्या पता मुझे न्यूट्रल ही नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर ही करता रहता था। दूसरा प्रॉब्लम इसका ये है कि the gearbox doesn't feel very slotty, मतलब I'm not saying slutty, I'm saying slotty, मतलब slot नहीं होता फटाक से, मतलब it feels like वो अटक गया है कुछ सा, या मतलब it's not a very, वो एक जो क्लिक आती है ना गियर की, वो क्लिक मिसिंग है इसके अंदर। जो इसका गियर में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि हमने गियर चेंज कर दिया है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है इस बाइक का, कि आप सोचते रह जाओगे कि आपने गियर लगाया है। अच्छा हाँ, यहाँ से राइट लेना दोस्त, ये कौन सी जगह है भाई? आइए, यहाँ से राइट कहाँ दिखा रही है भैया गूगल भैया? एक सेकंड भैया, ये तो कुछ गेम ही बदल गई। रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, हमारी इतनी गुफ्तगू चल रही थी लेकिन मुझे सड़क ही गायब दिख रही है, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गई सड़क। इट सीम्स शायद ये एक रास्ता है। हम लेक के साइड तो आ गए हैं लेकिन मज़ा नहीं, बात नहीं बन रही है। तो और मैं सचिन सोच रहे हैं कि हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि लेक के बाजू में कैसे जा सकते हैं। नॉर्मली बारिश में बहुत ब्यूटीफुल रहता है, इधर से पानी आता है। अच्छा, बाइक रहेगा तो अच्छा व्यू आता है। तो अभी मैं क्या करूं, तेरी वजह से मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। चल अपन क्या करें? एक्सप्लोर। तूने पॉइंट मार दिया जहाँ पे तेरे को लग रहा है? हाँ, चलो दोस्त, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5 है that this bike has just enough power. तो it's not a underpowered bike, it is not a very powerful bike, it's got just right amount of power. ये है क्या? चलना है? कुछ एडवेंचरस सा ही लग रहा है भैया। चलो आपके लिए इतना भी कर देंगे दोस्त, लो एंड टॉर्क के मज़े ले लो। तो दिस बाइक हैज़ जस्ट इनफ पावर, और मतलब इट रन्स आउट ऑफ ब्रेथ क्वाइट सून। तो आपको मतलब कभी भी यू विल नॉट फील रिलैक्स्ड अबाउट द फैक्ट दैट यू हैव इनफ पावर ऑन द टैप ऑन द हाईवे, where you will feel that you can exploit more than the bike can offer. अरे तेरी गियर में है क्या? देख, गियर में है, गियर में मार दे। वो इतना सैम, यही पैच है खाली जिसे अपन टर्न मार सकते हैं, आगे नहीं है। तो फिर यहीं U-टर्न मार लूंगा ना। क्लच दबा के पीछे ले जा। हाँ, हमारा एडवेंचर मिस एडवेंचर बन गया था। बड़ी मुश्किल से सचिन और मैंने इस ट्रेल से निकाली है बाइक। आज डबल टेक मिरर ने अपना काम कर दिया। आई हैड अ फॉल। बाइक में पावर है, सो माइंड यू देयर इज़ नो कमी इन द पावर, पर इस बाइक में जस्ट अबाउट पावर है जितनी रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं है। और उसका डिसएडवांटेज आपको तब फील होता है जब आपको कभी कभी हाईवे पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड पे क्रूजिंग करने का मन हो, तो तब वो फील होता है। So extra 10 PS of power would not have hurt this motorcycle at all. The sixth point is the service and dealer network. BMW का बेसिकली बॉम्बे जैसे शहर में सिर्फ 2 डीलर्स हैं। सो इमेजिन कीजिए रेस्ट ऑफ इंडिया में इनकी प्रेजेंस क्या होगी। सो द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैट इज़ कि कहीं आप अगर कभी स्ट्रैंडेड हो गए और आपने RSS सर्विस मंगा भी लिया, the nearest service center is going to be at least 300-400 kilometers away from you if you are in some kind of a bad luck situation. तो
वो थोड़ा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है। पॉइंट नंबर 7 मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि डिस्पाइट दैट आई वुड हैव स्टिल बॉट द बाइक, बट काफ़ी लोगों को मैटर करेगा। इट्स गॉट अ वेरी डेटेड LED स्क्रीन इफ़ यू सी। तो ऐसा है कि आईफोन के ज़माने में नोकिया 3310 आप ख़रीद रहे हो, तो फील्स वेरी डेटेड। मतलब ये ज़माने के हिसाब से लगता नहीं है। आज की तारीख में सारी बाइक्स थोड़े अच्छे फीचर्स और एक्सेसरीज़ और LCD डिस्प्लेज वगैरह के साथ आती है। KTM इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, बट दे आर द ऑफ कोर्स द बेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ऑल। बट अदर देन दैट ये एक्सेप्टेबल लेवल पे भी इंटरेस्टिंग नहीं है। पॉइंट नंबर 8 है दैट दिस बाइक क्रिएट्स अ बज़ इन द रॉन्ग वे। इट हैज़ गॉट अ बिट ऑफ वाइब्रेशंस तो नहीं कहूँगा मैं, इस बाइक में एक बज़ फील है। इट्स लाइक एनी अदर सिंगल सिलेंडर बाइक। आई एम नॉट सेइंग कि ये इसी बाइक का प्रॉब्लम है। कोई भी सिंगल सिलेंडर बाइक लेंगे, कितनी भी रिफाइंड होगी, उसमें एक हल्की सी बजीनेस होती है। वो बजीनेस आपको कॉन्स्टेंटली अराउंड द टैंक हल्की सी फील होती है इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी अ बिट मोर स्पिरिटेड देन अ नॉर्मल राइड। पॉइंट नंबर 9, इनकंसिस्टेंट ABS। मुझे इस बाइक का ABS थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन रोड। अगर थोड़ा सा भी बैड पैच आ जाता है तो कभी कभी, नॉट ऑलवेज, बट कभी कभी इट किक्स इन एट अ कम्प्लीटली वियर्ड टाइम व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। सो दैट्स वन थिंग दैट आई फील इज़ अ शॉर्ट कमिंग इन दिस बाइक। इसका मुझे ABS की जो ट्यूनिंग है वो मुझे लगता है कुछ कुछ जगहों पे थोड़ी सी ऑफ है। पॉइंट नंबर 10 is that this bike has a very expensive spares. So सर्विस कॉस्ट तो इस बाइक का इतना ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। टोटल इफेक्टिव डिफरेंशियल बिटवीन अ KTM एंड दिस बाइक आई डोंट थिंक सो विल एक्सीड अ एनुअल सम ऑफ 3,000 to 4,000 रुपीज़ इफ़ यू आर लाइक अ 10,000 किलोमीटर पर एनम काइंड ऑफ अ राइडर। ज़्यादा बड़ा फ़र्क ये है कि अगर आपने गलती से बाइक ठोक दी या आपको कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है किसी पार्ट की, तो पार्ट्स के कॉस्ट एक्सपेंसिव हैं। मैंने ये जानते हुए ख़रीदा है ये बाइक, मुझे ऑलरेडी पता था कि महंगा ही होने वाला है, पर ये पॉइंट मैं उन लोगों के हिसाब से कह रहा हूँ जो कि इस खर्चे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। उनको सिर्फ लग रहा है बाइक सस्ती मिल गई है, वो इस खर्चे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते और बाद में दे आर इन फॉर अ रूट शॉक। पॉइंट नंबर 11, दिस बाइक हैज़ टाइनी फुट पेग्स। मुझे इसके ना फुट पेग बहुत पतले लगते हैं, तो ऑन रोड तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बट जब मैं ऑफ रोड जाता हूँ ना तो मुझे उतनी फुटिंग जैसी महसूस नहीं होती। आई नो इट्स नॉट लाइक अ मेजर डील ब्रेकर, यू कैन ऑलवेज चेंज द फुट पैक्स, यू ऑलरेडी नो दैट आई लाइक क्वालिटी। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जो ख़रीदने वाला हूँ मुझे 14-15 हज़ार रुपये का सेट पड़ने वाला है। सो इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। तो वो एक चीज़ मुझे ऐसी मिसिंग लगती है इस बाइक में। एंड यू विल, अगर आप ऑफ रोड एंथुजियास्ट हैं तो यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड to get the foot pegs changed because they don't inspire much confidence when you are going on a trail ride. Point number 12 is the suspension. अब आप बोलोगे यार नोमैड सैम अभी मैड सैम हो गया है कि पिछले वीडियो में तो उसमें मैंने सस्पेंशन की बहुत तारीफ़ करी और मैं आपको अगेन बोलना चाहता हूँ सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है। Where I'll tell you is the problem with the suspension. The problem with the suspension is that it is a soft suspension. So while if you are a person who's not a very aggressive rider, तो आप ऑफ रोड ट्रेल बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो सिटिंग पोस्चर में। पर द मोमेंट यू ट्राई टू गेट एग्रेसिव विद दिस बाइक, it has a bit of tendency to bottom out. The point is कि in its natural state the suspension is an awesome suspension because bike एकदम entry level है, तो I was not expecting miracles of the bike. बट ऑफ कोर्स विश लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती लाइफ में, ज़िंदगी में। ऑल्दो आई वुड लाइक टू ऐड अगेन दैट इट्स अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन अ ऑफ रोड एंड अ ऑन रोड सस्पेंशन। आई थिंक सो द बेस्ट इन द क्लास स्टिल, बट इट्स स्टिल अ नेगेटिव पॉइंट। पॉइंट नंबर 13 is that this bike doesn't have a switchable ABS. Now for many people जो कि हाईवे क्रूजिंग करते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैंने ये बाइक उसके लिए नहीं ली है। उससे ऑफ रोडिंग में कभी कभी थोड़ी तकलीफ होती है बिकॉज योर ABS किक्स इन लूज मड वेयर यू डोंट वांट इट टू किक इन, यू वांट योर कंप्लीट टोटल पावर। ABS नहीं तो क्या करता है वो आपकी, इफ़ इट फील्स दैट द बाइक इज स्किडिंग इट विल कट ऑफ द पावर, वेयर एज इन द ऑफ रोड सिचुएशन आपकी बाइक को एनीवेज ट्रैक्शन नहीं है,
सो मीन्स दैट आपको आदत डालनी पड़ेगी, योर बाइक इज़ कंसिस्टेंटली लूजिंग ट्रैक्शन, और आपको उसके हिसाब से अपनी राइडेबिलिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अब मेरा जुगाड़ ये है कि जब भी मैं हार्डकोर ऑफ रोड ट्रेल करूँगा तो मैं इसका ABS का स्विच निकालूंगा, जो कि बड़ा ही बजाज चेतक काइंड ऑफ सोल्यूशन है टू फॉर सच अ गुड बाइक। सो पॉइंट नंबर 14 है दैट विद दिस बिग प्राइस कट बेसिकली BMW ने इसके एस्पिरेशनल वैल्यूज़ बाइक की ख़त्म कर दी। सो वाइल दे बिल्ट अ मार्केट फॉर मोर एक्सेसिबिलिटी, बट देर इज़ नो मोर एस्पिरेशनल वैल्यू अटैच टू दिस बाइक। तो आप जो एक BMW के साथ बैज वैल्यू अटैच करते थे वो अब ख़त्म हो गई, दे हैव कैनिबलाइज दैट बिट। तो अब you can't have those bragging rights that you used to have that you own a BMW, because anybody can now own a BMW. पॉइंट नंबर 15 बोलना चाहता हूँ, और ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, दैट इस बाइक में कोई कैरेक्टर नहीं है। वाइल दिस बाइक इज़ वेरी गुड, द प्रॉब्लम इज दैट इट डजंट डिस्टिंग्विश इटसेल्फ। सो द डिफरेंस इज बिटवीन अ सहवाग एंड अ Dravid. So one place where Sehwag is a very exciting batsman to watch. The other side, Dravid is a very efficient batsman. Both make equal runs. Probably Dravid has made more, right? पर Dravid के साथ आपको कोई excitement feel नहीं होती. Now you will say कि यार ये तो बड़ा अजीब सा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि आप को कभी कभी एक एक्साइटमेंट की फीलिंग चाहिए होती है ना, ये बड़ा क्लिनिकल डिलीवरी वाली बाइक है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इट इज़ डूइंग इट्स जॉब एक्सीडिंगली वेल, इट्स कीपिंग यू वेरी काम, इट्स गिविंग यू पावर डिलीवरी इन अ वेरी लीनियर फैशन, इट्स डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, एंड दैट्स वेयर लाइज द प्रॉब्लम। कि KTM बाकी सब मामले में ज़्यादातर एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज इज़ अ इंफीरियर बाइक टू दिस बाइक, ओके। बट when you whack that throttle, जब वो वैक करते हो थ्रॉटल, तो कभी कैसे बोरियत का सीन होता है, तो आप कहीं पे थोड़ा स्पिरिटेड राइडिंग करके अपना मूड एलिवेट कर सकते हैं। तो आप इस बाइक से शादी करना ज़रूर पसंद करेंगे, बट आप इस बाइक को गर्लफ्रेंड की तरह रखना नहीं पसंद कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। दैट सम्स अप ऑल द पॉइंट्स दैट आई फाइंड could have been better in this bike. I will not say they are the flaws, but they could have been better because the bike is fantastic. There is nothing to complain about. ये तो मैं nitpick कर रहा हूँ यार, तो इतना बड़ा बात नहीं है। Everything is workable, everything has a solution. कुछ में खर्चा है और कुछ में दिमाग का खर्चा है, तो it doesn't matter, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। If you have liked the video, please hit the like button. If you have absolutely loved the video, then hit the subscribe button. In fact, don't hit the subscribe button, smash it.